खीरी में है। भारत समाचार पर डॉक्टर संजय निषाद का एक्सक्लूसिव बयान है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, 6 से 8 मंत्री बनाए जा रहे हैं, आपका नाम भी चल रहा है उसमें। देखिए, अभी तो हम लोग तो पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, जो कभी राम को दिया था। निषाद राज की सेना ने राम के साथ लंका पर विजय प्राप्त किया था। अभी सेना कभी कांग्रेस के हाथों में थी, बर्बाद हो गई, सपा बसपा के। अब इन्होंने अपना सेनापति डॉक्टर संजय को नियुक्त कर लिया। इन्हें अब पॉलिटिकली हम ट्रेंड कर रहे हैं और इनके लगे हुए कि इनके आरक्षण हक हिस्से मिल जाए। हम इनके हक हिस्से की लड़ाई के लिए पूरे परिवार सहित निकले हुए हैं और हम परिवार सहित रोड पर बैठते हैं, सड़क पर बैठते हैं, मुकदमे झेलते, डंडे खाते हैं। पर प्रश्न, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। अभी कोई सूचना नहीं है हमें, हम तो प्रवास पर निकले हुए। सूचना मिलेगी तो देखा जाए। अब जैसा भी हो, तो बड़ी पार्टी है, सहयोगी दल है। हम लोगों ने पहले बता दिया, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार। और सीमा नकवी इस वक्त राजभवन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 7 नाम भारत समाचार आपको बता रहा है। जितिन प्रसाद, संजय गौड़, संगीता बिंद से लेकर कुल मिला के 7 नाम हैं जिन्हें मंत्री आज बनाया जा सकता है। सीमा नकवी इस वक्त हमारे साथ राजभवन से हैं। वहां क्या हलचल है? मीडिया का तमाम जमावड़ा राजभवन गेट के बाहर तो लग गया है, लेकिन अंदर से क्या खबर है सीमा, वो बताइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, लगभग 2 बजे का वक्त था जब आनंदीबेन पटेल गुजरात से चलकर यहाँ पहुँची और वहाँ पे पहुँचने के बाद पहले से तैयारियाँ उनकी चल रही थी। हालांकि ये बताया जा रहा था कि अभी शायद उनको गुजरात में और रुकना था, लेकिन आज मंत्रिमंडल विस्तार की जैसे ही उनको सूचना मिली तो शपथ दिलाने के लिए वो यहाँ पर आ चुकी हैं। 2 बजे तकरीबन वो यहाँ पर पहुँची हैं और सीधे राजभवन के अंदर से जो सूचनाएँ मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियाँ जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और शपथ दिलाने का काम आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यहां पर करेंगे। तमाम नाम भारत समाचार ने जो है वो जिस तरह से बताए हैं, जितिन प्रसाद, संगीता बलवंत बिंद, छत्रपाल गंगवार, संजय गोंड, पलटू राम, धर्मवीर प्रजापति, दिनेश खटीक और इसके अलावा संजय निषाद का एक नाम जो है वो सामने आया था। हालांकि संजय निषाद को बेहद मायूसी हाथ लगी है क्योंकि उनके पास किसी भी तरह की कोई सूचना फिलहाल नहीं पहुंची है। और आपको राहुल हम बताते चले कि जिस तरह से संजय निषाद को अभी सूचना नहीं मिली है, बावजूद इसके वो लखीमपुर से निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। और उनसे बात हुई जब तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन हम इस उम्मीद में हैं कि शायद कभी भी फोन आ जाए तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, तो वहां पे पहुंच सकते हैं राजभवन तक। तो ये जो है बयान उनका संजय निषाद का जो है वो उन्होंने आया है। सूचना नहीं मिली है सीमा, लेकिन उन्होंने उम्मीद जरूर लगा रखी है कि छोड़िए लखीमपुर खीरी, कम से कम लखनऊ में रहिए, अगर अंतिम समय में मौका मिल जाए तो जाके शपथ ले लिया जाए। उम्मीद उन्होंने लगाई है। हालांकि भारत समाचार जो 7 नाम बता रहा है उनमें उनका नाम कट है यानी है नहीं। बिल्कुल उनका नाम नहीं है। पहले शुरुआत में तो चर्चा थी कि उनका नाम जो है वो दरअसल उम्मीदें बहुत पहले से बांधे हुए थे। उनका बयान लगातार आता रहता था। कभी कहते थे कि हमको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, कभी कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, कभी अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनकी भी वो परिक्रमा करते रहे। और कुछ दिन पहले उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये ऐलान किया था कि उनका गठबंधन हो गया है। अब ऐसे में जब आज उनका नाम सामने नहीं आया तो उनके चेहरे से मायूसी साफ झलक रही है। भारत समाचार ने साफ तौर पर दिखाया कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, लेकिन अब उम्मीदों पे दुनिया कायम है, तो इसलिए संजय निषाद भी उम्मीद लगाए। अभी उन्होंने छोड़ी नहीं उम्मीद, जब तक शपथ ना हो जाएगी जब तक वो उम्मीद दिल में पाले हुए हैं और अंतिम क्षण तक हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। शायद वो इसी उम्मीद के साथ लखनऊ की सरजमीन पर आ रहे हैं और बाकी तमाम नेता जिनका शपथ दिलाई जानी है वो सब लखनऊ आ चुके हैं। 4:30 बजे एक बैठक होनी है, अहम बैठक होगी, वो संगठन की बैठक होगी। उसमें जो है वो तमाम चर्चाएं और भी की जाएंगी और उसके बाद सीधे 5:30 बजे राजभवन पहुंचकर ये बैठक सीमा किया जाएगा। ये बैठक 5 कालीदास पर होगी या 7 विधानसभा मार्ग पर होगी? देखिए, ये बैठक जो है वो भाजपा कार्यालय पर होना तय पाया गया है। दिनेश शर्मा ने जो है वो इस बात का
बताया है कि पहले उसमें बैठक होगी और जो कमी होगी उसको भी पूरा किया जाएगा और उसके बाद जो है वो शपथ ग्रहण का जो है वो कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि थोड़ी देर पहले जो है वो सुनील बंसल जो कि संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने बैठक किया था और तमाम सांसद और विधायक उस बैठक में शामिल हुए थे, तमाम पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे और कुछ चेहरे उसमें ऐसे भी थे जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जानी थी, वो सब भी। तो ये बैठकों का सिलसिला भी ठीक मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो है वो लगातार जारी है और अब एक बैठक 4:30 बजे फिर होगी और उसके बाद भाजपा कार्यालय से सभी के सभी लोग सीधे राजभवन पहुंचेंगे और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो तमाम नेता जो है इस उम्मीद से थे कि उन लोगों को जो है वो शपथ दिलाई जाए, वो भी मंत्री बने, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत गया। कोरोना काल में देखा गया था कि 2 मंत्रियों की मौत हो गई थी, कमल रानी वरुण और चेतन चौहान। इसके साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था पूर्व में ही। तो कई जगह जो है कई पद जो है वो खाली पड़े हुए थे और तमाम पोर्टफोलियो जो है वो खाली पड़े हुए थे, तो उनको भी भरा जाना है। अब ऐसे में आज जो 7 नाम भारत समाचार अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, उन 7 नामों पर मोहर लगेगी और वही 7 लोग जो है वो देखिएगा कि वो शपथ लेंगे और उनको बाद में जो है वो विभाग बांटे जाएंगे कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अच्छा जैसे चुनाव आ रहा है सीमा, 2022 के मैं इन नजदीक, 7 के बारे में देख रहा था और पूरी डिटेल पड़ताल कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि योग्यता के बजाय ऐसे लोगों का चयन हुआ है, ब्राह्मण, कुर्मी, दलित, पिछड़ा वर्ग, यानी सबको साधने का, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती भी है, सबका साथ सबका विकास, और गंगवार ने कह दिया सबका प्रयास। तो प्रयास जिसका बेहतर रहा उसी को मौका मिला क्या? देखिए जाहिर है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सर नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन गंगवार ने जो अभी कहा है उसमें एक लाइन और जोड़ दी है, सबका प्रयास। तो यानी गंगवार ने प्रयास किया तो यहाँ तक उनको मौका मिल रहा है और अब वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले कैबिनेट में केंद्र में विस्तार किया। जातीय समीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश से 16 मंत्री इस वक्त जो है वो हैं, प्रधानमंत्री को अगर मिला लिया जाए तो तमाम जातियों के मंत्री जो है वो रखे गए हैं, चाहे वो कौशल किशोर का नाम रहा हो या दीगर मंत्री और रहे हों जो कि लखनऊ के और दूसरी जगहों के थे। उसमें से कुछ लोगों को हटाया भी गया था। उसमें से बरेली वाले जो है वो गंगवार साहब जो मंत्री थे उनको जो है इस्तीफा ले लिया गया था। तो अब ऐसे में तमाम लोगों को छत्रपाल गंगवार को हो सकता है कि मंत्री पद देने की इसलिए जो है बात कही गई हो क्योंकि तमाम गंगवार समाज के लोग नाराज थे। इसके अलावा जितिन प्रसाद को तो ब्राह्मण के चेहरे के रूप में वो जाने जाते हैं, कांग्रेस में लंबे समय से जुड़े रहे हैं और जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे उसी समय से उनकी मुलाकात अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, अपने परिवार के साथ वो जाकर मिले थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। तो कयास उसी वक्त से लगाए जा रहे थे कि किस तरह उनको जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है और आज वो मौका आ गया है कि इस दौड़ में जितिन प्रसाद का नाम सबसे आगे है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही साथ उनको एमएलसी का पद भी दिया जाएगा, उसमें भी उनका नाम है क्योंकि अब 6 महीना चुनाव का बचा हुआ है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आती है तो जाहिर है कोई बड़ा मौका जितिन प्रसाद को मिलेगा, फिलहाल नहीं तो वो एमएलसी के रूप में बरकरार रहेंगे। तो इस तरह का पूरा समीकरण यहाँ पे तय किया गया है और सभी जातियों को उसमें से लेकर चला गया है, चाहे वो दलित समाज के लोग रहे हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो या बैकवर्ड हो, सभी जातियों को जो है वो मिलाया गया है और जाति समीकरण साधने की 2022 के चुनाव से पहले पूरी कोशिश की गई है। अब आने वाले समय में 1 घंटे बाद जब यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद जो बातें होंगी, क्या कुछ उन लोगों से कहा गया है, क्या कुछ उम्मीदें जताई गई हैं, ये तो फिर उनसे बातचीत में जो है वो पता चलेगा। सभी को हालांकि 6 महीने से कम का वक्त मिलेगा, ऐसे में वो सरकार की योजनाओं को जनता तक कितना पहुंचा पाते हैं, अपने विभाग के लिए कितना काम कर पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि 2022 का चुनाव उनके लिए एक टारगेट के रूप में रहेगा और उस पर ही ज्यादा काम करना पड़ेगा।
बिल्कुल, यहां सीमाब ने कहा कि 2022 का चुनाव देखते हुए यह मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। मैं भी सीमाब देख रहा हूं, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, सभी को तरजीह दी गई है। देखिए, शाहजहांपुर, सोनभद्र, उसके बाद बहेड़ी, हाथरस, बलरामपुर, मेरठ, गाजीपुर, यानी शुरू से लेकर अंत तक सभी क्षेत्र को देखा भी गया है, ध्यान में रखा गया है। जी बिल्कुल, सभी क्षेत्र को जो नाम आपने बताया कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक किस तरह से जो है वो बीच बीच में जगहों से लोगों को लिया गया है और ये पार्टी के तमाम जो है वो सिपे सालार रहे हैं। इनको पहले भी उम्मीद थी कि ये लोग मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि जितिन प्रसाद बीच में आ गए, कांग्रेस छोड़ के, उनकी भी लॉटरी लग गई अब यहाँ आने के बाद। इससे पहले वो कांग्रेस में भी मंत्री हुआ करते थे। अब लेकिन लंबे समय से कांग्रेस की सरकार नहीं, तो जितिन प्रसाद ने जो है वो यहाँ का भाजपा का दामन थाम लिया और जैसे ही भाजपा का दामन थामा तो उनको जो है वो कहीं ना कहीं अब जगह दी जा रही है इसमें कि किस तरह से जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, कैसे क्या कुछ किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के चूंकि चुनाव है तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में उनको जगह दी जा रही है। हालांकि इससे पहले वो कैबिनेट मंत्री केंद्र में रहे हैं, अगर सरकार चाहती तो उनको केंद्र में भी जगह दे सकती थी, लेकिन चूंकि ब्राह्मण चेहरा है, उत्तर प्रदेश के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, तो इसलिए उनको उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया जा रहा है। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो ये आम चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम जितिन प्रसाद करें और उस पर कमांड करने का काम करें जितिन प्रसाद। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सीमाब आपका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गन्ने का समर्थन मूल्य 25